हो, चाहे मंगल हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, किसी भी ग्रह की बाधाएं हो, जब महापूजा की जाती है जिनेंद्र भगवान की, चाहे वह सिद्ध चक्र विधान के रूप में हो, चाहे कल्पद्रुम विधान के रूप में हो, चाहे इंद्रध्वज विधान के रूप में हो, चाहे सर्वतोभद्र विधान के रूप में हो, जब भगवान की महापूजा की जाती है तो वह ट्रक जैसा पुण्य उत्पन्न होता है और फिर भाग्य को नीचे, दुर्भाग्य को नीचे उतरना पड़ता है अपना स्कूटर लेके कि भैया अब हमारी खैर नहीं, और वे दुर्भाग्य हमारा सौभाग्य में परिवर्तित हो जाया करता है, क्योंकि कर्मों का संक्रमण भी होता है, परिवर्तन भी होता है। हाँ, असाता वेदनी साता वेदनी में बदल जाती है भगवान की भक्ति के प्रभाव से, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है भगवान की भक्ति के प्रभाव से, कर्मों का संक्रमण भी हो जाता है, दुर्भाग्य सौभाग्य बन जाता है। ध्यान रखना, जीवन में संकट की घड़ियों में, दुख की घड़ियों में कभी इतने हताश और निराश मत हो जाना कि अपने पुरुषार्थ के अस्तित्व को खो दो, और जीवन में सुख की घड़ियों में इतने मदहोश मत हो जाना कि आगे के लिए पुण्य करने के पुरुषार्थ को खो दो। जब आदमी के सौभाग्य का उदय आता है तब भी वह पुरुषार्थ को खो देता है, और दुर्भाग्य का उदय आता है तब भी पुरुषार्थ को खो देता है। हमेशा अच्छा पुरुषार्थ करने के लिए प्रयत्न करते रहें, प्रयास करते रहें, बस यही अच्छा प्रयत्न, अच्छा पुरुषार्थ आपके दुर्भाग्य को सदा सदा के लिए सौभाग्य में परिवर्तित करता रहेगा। आप सुखी, संपन्न और समृद्धिशाली हो जाएंगे। राग द्वेष से छूटने की बात है ना? तो पहले परिग्रह से राग छोड़ा, घर द्वार को छोड़ दिया, पत्नी आदि, बच्चे, माता पिता, कुटुंब परिवार से राग छोड़ दिया, तो उनका भी त्याग कर दिया। केशलौंज करने लगे, कैंची आदि रखने का, रुपए पैसे रखने का भी काम खत्म हो गया, पैदल चलना, गाड़ी घोड़े का भी काम खत्म हो गया। जीवन के लिए आवश्यक भोजन लेना है उन मुनि महाराज के लिए, तो उसमें भी कोई राग द्वेष नहीं, गरीब क्या जाना है कि अमीर क्या जाना है, अपना व्रती परिसंख्यान, अपना विधि लेकर के वे निकलते हैं, और जहाँ विधि मिल जाती है वहाँ अपना निश्चित दृष्टि करके श्रावक ने जो दिया, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्ध बोल करके वो अपना ग्रहण करके अपना शांति से साधना स्थली पर आ गए। अब अंतिम राग अगर किसी चीज से रह जाता है तो वह राग है शरीर का राग। ध्यान रखना, दुनिया की वस्तुओं से राग छोड़ना फिर भी सरल है, लेकिन शरीर का राग छोड़ना बहुत कठिन है ना? तो अंत में शरीर का राग भी छोड़ देते हैं कि अगर उनके शरीर को कोई वसूले से भी छीलता है तो वे मुनि महाराज चिंतन करते हैं कि शरीर अलग है और आत्मा, शरीर के नष्ट होने से मेरी आत्मा का धर्म नष्ट नहीं होगा, मुझे सिर्फ अपने साम्य भाव की रक्षा करना है, मध्यस्थ भाव होकर के रहना है। जब कोई शरीर को भी नष्ट कर दे फिर भी मेरा शत्रु जो क्रोध है वह मेरे पास ना आ जाए। क्षमा मेरी जो परम सखी है, क्षमा मेरी जो परम माता है, वह नहीं मुझसे दूर हो जाए, तो अपने आत्म धर्मों को नहीं छोड़ते हैं, चाहे प्राण ही क्यों ना निकले। ये सब राग द्वेष को छोड़ने के लिए चारित्र धारण किया जाता है। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? तत्वार्थ सूत्र पढ़ के ज्ञान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। अभी आप धर्म नहीं कर रहे हैं। धरती धर्मा, जिसको धारण किया जाता है उसको धर्म कहते हैं।
चाहे वह श्रावक धर्म हो या मुनि धर्म हो। अभी तो आप लोग तत्वार्थ सूत्र पढ़ करके लोक की क्या व्यवस्था है आपने ये पढ़ा, फिर इसके बाद आपने पढ़ा कि कर्म सिद्धांत की क्या व्यवस्था है, आत्मा किन किन कर्मों को किस किस रूप में ग्रहण करता है और किन कर्मों का फल क्या होता है, ये अभी आप लोगों ने 8वें अध्याय में पढ़ा था। 6वां अध्याय और ज्यादा इंटरेस्टेड है, इसलिए है कि इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि हम कैसे परिणाम करते हैं, तब कैसे कर्मों का आश्रव होता है, और जिनका आश्रव होगा उनका बंध होगा, सीधी बात है ना। तो यहाँ पर राग द्वेष को कम करने की व्यवस्था बताई गई है। श्रावक धर्म पालन करेगा थोड़ा सा राग द्वेष कम होगा, और मुनि धर्म का पालन करेगा तो बहुत ज्यादा राग द्वेष कम होगा। मन में भाव आना चाहिए। जब आप इस 6वें अध्याय को पढ़ रहे हैं ना, तो बार बार एक बार बताते हैं कि आप अनुभव करो कि कर्मों का आश्रव आ रहा है, तो हमारे किन गुणों के कारण कर्मों का आश्रव आ रहा। जितना ज्यादा मन के द्वारा चाहे राग हो और चाहे द्वेष हो, ध्यान रखना, कभी कभी लोग सोचते हैं कि क्रोध से कर्म आते हैं, अहंकार से कर्म आते हैं, छल करने से कर्म आते हैं, लोभ को तो भूल ही जाते हैं। राग जो है, कौन सा राग? 5 इंद्रियों के विषयों का राग, घर कुटुंब के प्रति राग, धन संपत्ति के प्रति राग, इससे भी सबसे ज्यादा कर्म आते हैं। इस बात को तो हम लोग भूल ही जाते हैं। आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमट्टसार कर्मकांड के अंदर जहां पर स्थिति बंध की व्याख्या की है, जब वर्णन आया कि नाम कर्म की ऐसी कौन सी स्थिति है जो 20 कोड़ा कोड़ी सागर के लिए बनती है, तो कहा एक इंद्रिय पर्याय का बंध 20 कोड़ा कोड़ी सागर के लिए हो सकता है। तो प्रश्न किया कि हे भगवान, एक समय के अंदर 2-4 साल में नहीं, 10-20 साल में नहीं, एक समय में जो 1 सेकंड का असंख्यातवां भाग है, उस एक समय में 20 कोड़ा कोड़ी सागर के लिए एक इंद्रिय पर्याय का बंध हो सकता है। तो पूछा कि वो किसको होता है, तो आचार्य महाराज कहते हैं पहले दूसरे स्वर्ग का मिथ्या दृष्टि देव, वैमानिक देव, भवनत्रिक नहीं। प्रकाश भाई जी, पहले दूसरे स्वर्ग का मिथ्या दृष्टि वैमानिक देव, वह एक समय में मात्र 20 कोड़ा कोड़ी सागर के लिए एक इंद्रिय पर्याय का बंद कर लेता है। और ध्यान रखना, वहां से निकलने का भी कोई उपाय नहीं है, क्योंकि एक इंद्रिय पर्याय में कोई पुरुषार्थ नहीं है। कर्म फल चेतना, जो कर्म बंधा है वो पूरा भोग लो, उसके बाद में निकलने की स्थिति बनेगी, वो बात की बात है। कर्म फल चेतना, कर्म चेतना नहीं है, वहां कोई पुरुषार्थ नहीं। तो ये 20 कोड़ा कोड़ी सागर का जो एक इंद्रिय पर्याय का बंद कर रहा है, उसको कोई कष्ट नहीं है। ध्यान रखना, किसी के प्रति वह देव क्रोध नहीं कर रहा है जिसके कारण से एक इंद्रिय पर्याय का 20 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद हो रहा है। वह देव अपनी धन संपत्ति से इतना राग 5 इंद्रियों के विषयों में, जहां पर करोड़ों देवांगनाएं होती हैं, उसकी देवियां होती हैं, करोड़ों, लाखों नहीं, करोड़ों देवियां होती हैं,
जहां पर रत्नों के और हीरों के और सोने के महल बने होते हैं, उन देवियों से उस संपत्ति के राग के वशीभूत होकर, पांचों इंद्रियों के विषयों में राग के वशीभूत होकर के एक इंद्री पर्याय का बंध, ध्यान रहे, रत्तो बंधति कम्मम, राग भी कर्म बंध का कारण है। अपने घर से, घरवाली से, बीवी बच्चों से ज्यादा राग मत करना, ज्यादा राग मत कर लेना, धन संपत्ति से ज्यादा राग मत कर लेना। इस बात को कभी भी भूलना नहीं कि इस सब को छोड़ करके जाना है। हाँ, इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि ये सब शाश्वत नहीं है, सब चीजों को छोड़ करके जाना है। जब शरीर मेरा नहीं है तो ये धन और जन क्या मेरे हो सकते हैं? बस अगर अहरनिश ये स्मरण तत्व ज्ञान है, ये साधारण बात नहीं है, ये तत्व चिंतन है और संसार की सच्चाई है, झूठ नहीं है। ये इस बात को ध्यान रखना। सब कुछ करो, आप अपनी घर गृहस्थी में रहो, कर्तव्यों को निर्वाह करो, सब करो, लेकिन इस बात का ध्यान रखो कि ये सब शाश्वत नहीं है, सब छूटना है और मौत की तलवार मेरे सिर के ऊपर हमेशा रखी हुई है। चक्रवर्ती भरत से जब एक व्यक्ति शंका करने के लिए आया था कि समझ में नहीं आता कि 96,000 रानियां और इतने सारे महल, 6 खंड का अधिपति होकर जल से भिन्न कमल की तरह कैसे रहता है? 6 खंड का अधिपति होकर इन सब के राग रंग में नहीं डूबता, ऐसा क्या संभव है? मुझे ये रहस्य जानना चाहता हूं। वह भरत चक्रवर्ती के सामने आया था तो चक्रवर्ती भरत ने कहा कि ठीक है, आपके सवाल का जवाब, आपकी शंका का समाधान हो जाएगा। पहले एक काम करो, आप पहले हमारे अंतःपुर के दर्शन करके आओ और 96,000 रानियां हैं, उन सबको देख के आओ कि 96,000 रानियों में से सबसे सुंदर रानी कौन सी है। वह व्यक्ति तो बड़ा खुश हो गया। चक्रवर्ती के महलों में किसी का प्रवेश नहीं हो सकता और चक्रवर्ती का महल देखने जाना मतलब जैसे कोई घूमने जाते हैं ना, ऐसे। लेकिन चक्रवर्ती ने कहा एक बात ध्यान रखना, ये दीपक, तेल से भरा हुआ कटोरा जलता हुआ हाथ में लेकर के जाना है, दोनों हाथ से पकड़ करके, और तुम्हारे दोनों ओर तलवारधारी 2 सैनिक चलेंगे। अगर एक भी बूंद तेल गिरा अथवा ये दीपक बुझ गया, 2 में से अगर कुछ भी हो गया तो तुम्हारी गर्दन उसी समय अलग कर दी जाएगी। मेरे आदेश का इंतजार नहीं किया जाएगा। अब तो बड़ा मुश्किल, वो कटोरा लेके जा रहा है, एकदम भरा हुआ कटोरा है और दीपक ना बुझ जाए। एक हाथ में कटोरा, दूसरे हाथ से जहां से हवा आ रही है उधर से हाथ लगाए, पूरा अंतःपुर घूम करके आ जाता है। चक्रवर्ती ने पूछा कि भाई क्या क्या देखा आपने? सबसे सुंदर रानी मेरी कौन सी है? बोला महाराज, आपको सुंदर रानी और महल का सौंदर्य दिख रहा होगा, दिखता होगा, मुझे तो इस कटोरे में अपनी मौत दिख रही थी। ये तलवारधारी सैनिक दिख रहे थे। चक्रवर्ती ने कहा बस मैं हमेशा यही विचार करता हूं कि मौत मेरे सिर के ऊपर सवार है, कभी भी आकर के गर्दन काट सकती है, इसलिए मैं इन सब के साथ में रह कर के भी विरक्त रहता हूं। ध्यान रखना,
हमारे जीवन में हमें ये मालूम होगा कि सब कुछ छूट जाना है, छूटना ही है, तो जिस दिन छूटने का अवसर आएगा अशोक जी, तो थोड़ा सा तात्कालिक कष्ट तो होगा, क्योंकि गृहस्थ जीवन है। देखिए घर में कोई मेहमान भी आता है ना, 4 दिन बाद जाता है तो घर में थोड़ा सा सूना लगता है। अगर घर का कुत्ता भी मर जाता है ना, तो 4-6 दिन थोड़ा सा सूनापन सा लगता है कि कोई था, कुछ चहल पहल कुछ कम हो गई है। तो गृहस्थ जीवन है, जिस दिन छूटेगा थोड़ा सा तो मन में म्लान आएगा, थोड़ा सा तो राग द्वेष होगा, लेकिन अति नहीं होगी। ज्यादा से ज्यादा राम 6 महीने तक लक्ष्मण को लेकर के भ्रमण करते रहे थे। 6 महीने की आगे की बात नहीं कही, बस 6 महीने। 6 महीने के अंदर 6 महीना होने के भले ही लास्ट दिन उन्होंने लक्ष्मण का दाह संस्कार कर दिया, उसके ऊपर नहीं जाएगा। तो गृहस्थ जीवन है, जिस समय कोई अपनी इष्ट वस्तु छूटेगी थोड़ा सा कष्ट तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, गृहस्थ जीवन है इसलिए, लेकिन उसको आत्मा से लगा करके नहीं रखेगा। देखिए राम में और लक्ष्मण के में कितना अंतर है, आपको समझ में आया कि नहीं? देव परीक्षा के लिए आए थे, क्योंकि सौधर्म स्वर्ग में सौधर्मेंद्र चर्चा कर रहा था। क्या चर्चा कर रहा था? कि पृथ्वी लोक में अगर भाई भाई का प्रेम देखना है तो राम और लक्ष्मण का देखो। तो सौधर्मेंद्र की चर्चा को सुन करके 2 देव परीक्षा के लिए आए, देखते हैं कैसा प्रेम है। और लक्ष्मण के महल में जहां लक्ष्मण बैठे थे वहां बोले, रोते हुए आए और बोले, हाँ लक्ष्मण बहुत बुरा हुआ। लक्ष्मण ने कहा क्या बुरा हुआ? बोले बहुत बुरा हुआ, और जोर जोर से ठसक ठसक करके रोने लगे, बहुत बुरा हुआ। लक्ष्मण ने कहा क्या हुआ बुरा? बोले राम की मृत्यु हो गई। बस राम की मृत्यु का समाचार सुना और लक्ष्मण को अब अटैक ही आया होगा। अब उस समय ऐसा निर्णय तो शास्त्रों में लिखा नहीं है, बस लक्ष्मण गिर पड़े, मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब जब लक्ष्मण की मृत्यु हुई तो राम ने भी समाचार सुना। अगर लक्ष्मण का और राम का राग अगर एक जैसा कहें प्रकाश जी, तो लक्ष्मण की मृत्यु का समाचार सुनकर के तो राम को भी मर जाना चाहिए था, लेकिन लक्ष्मण का राग अनंतानुबंधी था और राम का राग अप्रत्यख्यानावर्णी था।